मेरा पहला प्रणाम स्पिरिचुअल पावर आध्यात्मिक शक्तियों को, और मेरा आभार माय ग्रेटिट्यूड टू द क्रिएटर्स ऑफ यूट्यूब स्टीव चैन, शहद हरले एंड जावेद करीम। अब हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मोल पर फोकस करते हैं। बेसिकली 11th क्लास के लिए है। केमिस्ट्री में अगर कई स्टार टॉपिक्स हैं तो मोल भी एक एवरग्रीन टॉपिक है, और इनके लिए कहा जा सकता है यत्र तत्र सर्वत्र। मतलब आप केमिस्ट्री में जहां भी जाएंगे लगभग हर जगह मोल को पाएंगे। अब पहला जो पॉइंट है, जो दिमाग में फीड करने वाला पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि मोल इज अ यूनिट। मोल क्या है? एक यूनिट है, एक इकाई है। केमिस्ट्री में सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स के अमाउंट को मेजर करने के लिए एक यूनिट मोल भी यूज की जाती है। अब जैसे यूनिट की बात आई, लेंथ को हम बेसिकली किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। डिस्टेंस को किलोमीटर में। और एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप बाजार में शुगर खरीदने जाते हैं तो शुगर यानी चीनी आपको किसमें मिलती है? किलोग्राम में। यानी कि चीनी जो मेजर की जाती है वो किसमें मेजर की गई? किलोग्राम में। उसी तरह केमिस्ट्री में सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स के अमाउंट को मेजर करने के लिए मोल एज अ यूनिट यूज की जाती है। तो अब ये दिमाग में फीड हो गया, मोल क्या है? एक यूनिट, एक इकाई। द मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। मोल को जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया वो किसने इंट्रोड्यूस किया? विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। अब एक और पॉइंट आते हैं। 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। आप कंसंट्रेशन लूज मत करिएगा, आपको क्लियर होगा अभी। 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अब ये जो नंबर यहां पर दिख रहा है 6.022 into 10 to the power 23, इसी नंबर को क्या कहा जाता है? एवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो जो नंबर है वो साइंटिस्ट एवोगाड्रो के रिस्पेक्ट में ये इतना फेमस नंबर है कि कभी-कभी ये कंफ्यूजन हो जाती है कि मोल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एवोगाड्रो ने दिया। ये नहीं है, ये जो एवोगाड्रो नंबर है वो साइंटिस्ट एवोगाड्रो के रिस्पेक्ट में है, और मोल कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया है वो विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने किया है। और मोल मींस होता है हीप, ढेर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हम मोल की डेफिनेशन पर फोकस करते हैं कि जो मोल की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई गई है, मतलब मोल को परिभाषित किया गया है। कार्बन जानते होंगे आप, 6C12। द फर्स्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन इज 6C12, कार्बन 12 बोलते हैं। अब कार्बन डेफिनेशन पे फोकस कीजिए। कार्बन 12 के 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम। कार्बन 12 मतलब वही 6C12 है। कार्बन 12 के 12 ग्राम जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वही एक मोल होता है। यानी कि डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स which is present in the 12 gram of carbon 12 is called 1 mole। अब 1 मोल क्या हुआ? अभी आपने देखा कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हुए? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। तो यही एक मोल की डेफिनेशन हो गई। कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स को ये क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। अब
वन मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम। मतलब 1 मोल अगर कुछ कह दिया गया तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, 6.022 into 10 to the power 23। अब जैसे 1 मोल क्लोरीन एटम, कितने क्लोरीन एटम होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 क्लोरीन एटम। अब सपोज दैट 1 मोल फैन बोला, 1 मोल फैन के लिए क्या होना चाहिए? सिंपल 6.022 into 10 to the power 23 फैन्स। अब कोई और चीज आप ले लेते हैं, 1 मोल मार्कर, तो 1 मोल मार्कर कितना होगा? बताइए 1 मोल मार्कर कितना हो सकता है? बिल्कुल बोलिए, जो भी आप बोलेंगे पूरी भावनाओं के साथ आवाज आपकी यहां तक पहुंचे। 1 मोल मार्कर इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 मार्कर्स। एकदम क्लियर? आप कोई भी चीज, आप अपने घर पे आप अगर आसपास देखे होंगे, बैठे होंगे, कुर्सी पे बैठे होंगे, तो 1 मोल चेयर इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 चेयर्स। क्लियर? कोई भी चीज आप ले लीजिए, एक्स वाई जेड, अगर ये स्विच लगी हुई है, 1 मोल स्विच इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 स्विचेस, 1 मोल। अच्छा, अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल दी गई है, अब इसमें ये नहीं कि आपको जैसे कि आपको मान लेते हैं, सपोज दैट को सिंपल लेते हैं, नाइट्रोजन, सपोज दैट क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना होता है? 7 and 14। 14 क्या है इसका? एटॉमिक मास। अब जो इसका एटॉमिक मास है उसी के ग्राम में ही इसके क्या होंगे? एक मोल होंगे। अब ये तो एक अब ये उसमें कंफ्यूज मत रहिए कि हर जगह आप किसको इंट्रोड्यूस कराने लगे, किसको खोजने लगे? कार्बन 12, हर जगह आप 12 ग्राम मोल नहीं खोजेंगे। ये जैसे जो एटॉमिक मास है, अब नाइट्रोजन 14 के 14 ग्राम में आपको 1 मोल पार्टिकल्स मिलेंगे। नाइट्रोजन के कितने में? 14 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। तो नाइट्रोजन के 14 ग्राम में 1 मोल मिलेगा। इसी तरह आपका ऑक्सीजन एटम कितना होता है? 8 को 16, तो 16 क्या है? एटॉमिक मास है किसका? ऑक्सीजन का। तो ये जो इसका एटॉमिक मास है 16 ग्राम में आपको 1 मोल यानी कि 6.022 ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स दिए गए हैं उन सब में एटॉमिक मास दिया हुआ, और जो उसका एटॉमिक मास होता है वही उसके 1 मोल होते हैं। तो ये तो अभी मोल का एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है, और इसको समझते रहेंगे आगे भी। आप पूरे ही एंथुसियाज्म के साथ, पूरे उत्साह के साथ और पूरे आनंद के साथ जीवन के हर पल को व्यतीत करिए। और आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं। वीणा वादनी वरदे। फिर मिलते हैं